नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। अगर उत्तर प्रदेश दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं और अक्टूबर महीने में आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आप इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी ये पेपर जो है यूपीएसआई मृतक आश्रितों का जो है पेपर हुआ है, तो सभी को पेपर ये नहीं उपलब्ध हो पाया है और काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जाम नहीं रहा है, क्योंकि कम ही लोग थे, कम लोगों ने एग्जाम दिया है। लेकिन इस पेपर को आपको देखने के बाद एक पैटर्न का अंदाजा जरूर लग जाएगा कि यूपीएसआई में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का पेपर जो है पूछा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले हिंदी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आप कंप्लीट यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन यानी कि 40 प्रश्नों को हम एनालिसिस के साथ करवाने वाले हैं। मृतक आश्रित का ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल आंसर की से हम जो है सभी आंसर आपको बताने वाले हैं। तो आप इसको कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर सभी को नहीं मिल पाया है और यूट्यूब पे भी आपको मिलना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं यूपीएसआई से संबंधित आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो ये ऑफिशियल पेपर आपके समक्ष आ चुका है। तो ये ए सीरीज है। अगर किसी भी मृतक आश्रित भाई बहन ने पेपर दिया है तो कंप्लीट यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव की जोड़ी गलत है। गलत जोड़ी को आपको बताना है। तो यहाँ से जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको भी आप देख के चलिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन यूपीएसआई की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्षेत्र का खेत हो जाएगा, ऊष्ट का ऊंट हो जाएगा, घृत का घाव नहीं होगा और दधि का दही होगा। तो यहाँ पे घृत का क्या होगा? तो घृत का मतलब होता है घी, तो यहाँ पे घी होना चाहिए, ना कि घाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आ चुका है। इसमें करना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग भेद की श्रेणी में आता है, यानी कि पुल्लिंग शब्द जो भी है उसको बताना है। तो यहाँ पे हम प्रयोग करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा ममत्व। ममत्व होता है, घबराहट होती है, सजावट होता है और ममता होती है। तो यहाँ पे ममता होती है, ममत्व हो जाएगा। ममत्व होता है यहाँ पे, यानी कि ममत्व होता है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी सब यहाँ पे घबराहट होती है, सजावट होती है, ममता होती है। तो इस प्रकार जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। ने है यहाँ पे शिक्षक ने, तो हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो काफी अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, इतनी कम वैकेंसियां थी फिर भी एक अच्छे लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो है उपन्यास बताना है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये आपको याद रखना है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जिसका कोई अर्थ होता है, यानी कि एक शब्दों में बताना है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होगा उसको हम कहेंगे निरर्थक। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो निरर्थक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे पूछा जाए कि जिसका अर्थ होता है तो हो जाएगा सार्थक, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि श्रृंगार रस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बताइएगा। यहाँ पे रसराज हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है, इसीलिए जो है ये रसराज की संज्ञा इसको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर इसका अस्थाई भाव पूछा जाए तो यहाँ पे रति हो जाएगा, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से कई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, मिलान, उड़ान, पहचान और मुस्कान। यहाँ पे पुल्लिंग पूछा गया है तो मिलान, यहाँ पे क्या होगा आंसर? मिलान आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब प्रयोग करेंगे तो उड़ान होती है, पहचान होती है, मुस्कान भी होती है। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बाकी मिलान जो है किया जाता है, तो मिलान जो है किया जाता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो पहुंच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
अर्थ की दृष्टि से गुरु शब्द से संबंध नहीं है, यानी कि गुरु का अर्थ, अगर गुरु के अर्थ की बात करें तो क्या इसमें से नहीं होता है, तो यहाँ पे आचार्य गुरु का होता है, पूज्य भी हो जाएगा और यहाँ पे भारी भी हो जाएगा। गुरु का मतलब होता है भारी या फिर दीर्घ भी कह सकते हैं। यहाँ पे अनेक जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सबसे ज्यादा अक्षर किस भारतीय भाषा में हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस लेवल के क्वेश्चन जो है मृतक आश्रित में पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में प्रश्न पत्र कैसा देखने को मिल सकता है, एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के आने वाले हैं। सेम एजेंसी जो है इस पेपर को करवा रही है, आपका यूपीएसआई भी, तो आपको ये एकदम याद रखना है। तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, तो आप इसको पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। एक बार हम आपको आंसर ही बता देते हैं। यहाँ पे प्रदूषण हवा, पानी और भूमि की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में एक ऐसा अनैतिक परिवर्तन है जो मानव जीवन को, ऐच्छिक स्पीशीज को, औद्योगिक प्रक्रिया और इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं को, रहने की परिस्थितियों को एवं सांस्कृतिक पहलुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। यह करेगा अथवा यह हमारे कच्चे पदार्थों की संपदा को नष्ट या व्यर्थ या नष्ट कर देगा। प्रदूषण मुख्यतः भौतिक पदार्थों एवं अभौतिक पदार्थों के कारण हो सकता है। प्रदूषण वे कारक हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। इनको कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह कई प्रकार के हो सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट करें। मान लीजिए एक कागज और पल्प का उद्योग है। इस उद्योग के औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा प्रदूषण होता है। ऐसे स्थिति में दोषी है अकार्बनिक प्रदूषक जैसे सल्फाइड, रंग काटने वाले तरल आदि, और कार्बनिक पदार्थ जैसे रेसे, किताब, लकड़ी, चीनी, कार्बनिक अम्ल। जब प्रदूषक विघटनीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब प्रदूषण घटित होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, अभी आपने पढ़ा है, तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन की जो है बात नहीं की गई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। तो विषय की अगर बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदूषण और उसके कारण, यहाँ पे प्रदूषण की बात की गई है और उसके कारणों की बात की गई है, तो इसका विषय हो जाएगा प्रदूषण और उसके कारक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रदूषित करने वाले के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे प्रदूषक हो जाएगा। जो भी पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ेगा तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार उद्योग की मुख्यतः किस चीज से प्रदूषण का जन्म होता है। तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्योग से निकले अपशिष्टों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर की कि गद्यांश के अनुसार कागज और पल्प उद्योग में विघटनीकरण की प्रक्रिया किसके सक्रिय रूप से भाग लेने पर प्रदूषण का जन्म होता है। तो यहाँ पे आपने भी पढ़ा है, सल्फाइड हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषा और उसकी बोली के जोड़ों में कौन सा सही है। तो यहाँ से पैराग्राफ खत्म होता है और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। बांग्ला झरबा, उड़िया संभलपुरी, नेपाली राजबंगसी और असमिया डोटाल। तो इसमें से कौन सा सही है, सही पूछा गया है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़िया संभलपुरी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका आंसर सभी लोग करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो गिरिराज किशोर, शिवप्रसाद सिंह, कृष्णा सोबाती और राजेंद्र यादव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिरिराज किशोर को जो है ढाई घर इनकी रचना है। गिरिराज किशोर की ढाई घर के लिए इनको 1992 में, नोट कर सकते हैं आप, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो गिरिराज किशोर की रचना हो जाएगी ढाई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहाँ पे कि शिवप्रसाद सिंह की रचना के बारे में पूछा जाए तो नीला चांद इनका जो है रचना है और 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कृष्णा सोबाती, इनका निधन भी हो गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनकी रचना है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के लिए इनको जो है 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे 4 रचनाएं, 4 सन और 4 लेखक यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जबकि राजेंद्र यादव को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 की ओर बढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखित रचना के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई लोगों को पता हो चुका होगा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी शब्द से पूर्व जुड़ने वाले शब्द को व्याकरणिक भाषा में कहते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी शब्द से पहले अगर जुड़ेगा तो उसको हम उपसर्ग कहेंगे, अगर बाद में जुड़ता तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है? तो स्त्रीलिंग की श्रेणी में कौन होगा? तो हलवा, हलवा की बात करें, जाड़ा, सभा, बल्ला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें एक बार। इसका आंसर क्या होगा? सभा। सभा जो है होती है, सभा होती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सब पुल्लिंग है। प्रयोग करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? हरा, लहसुन। ऑप्शन बाकी हम दिखा देते हैं आपको। हरा लहसुन के बाद यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है रोटी और सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा तत्सम, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झांसी की रानी की कविता जो है रचना है? तो ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आप लोग छोटे पर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, कविता है। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यमक आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार होगा, काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 24 नंबर। मुकेश पत्र पढ़ता है, वाक्य में वाक्य भेद बताना है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। तो 24 का आंसर करेंगे आप लोग। यहाँ पे कृतवाच्य सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 25। हिंदी व्याकरण में कुल कारक कितने होते हैं? तो यहाँ पे सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार 8 कारक जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे मुहावरा आया है ईश्वर को प्यारा होना, यानी कि मर जाना, सभी को पता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 में। वह पढ़ रहा होगा, वाक्य किस काल भेद का उदाहरण है? वह पढ़ रहा होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किन 2 छंदों के योग से कुंडलिया छंद बनता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोहा और रोला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुंडलिया कहते हैं दोहा और रोला के जो है जोड़ को, यानी कि योग को क्या कहते हैं? कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया भेद का शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराना। कराना यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक, तो प्रेरणार्थक में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा गया है विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। पुत्र चिरंजीवी हो, कैसा निखरा रूप है, भूखा प्यासा व्यक्ति है, गोदान प्रेमचंद की रचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि भूखा प्यासा व्यक्ति है जो यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं विराम चिन्ह की त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। मुझे आशा है कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा, वाक्य में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। तो प्रयोग संबंधी अशुद्धि पूछा गया है, सभी लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 31 का। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे आशा, आशा जो है अशुद्धि है यहाँ पे, कि मुझे आशा है, आशा नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो
32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे निहत्था शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। निहत्था में तो यहाँ पे नी हो जाएगा, नी उपसर्ग प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 33 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में की ओर शब्द जो है क्या डिनोट करता है? तो यहाँ पे अव्यय हो जाएगा, की ओर जो है यहाँ पे अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पे महा प्लस इंद्र हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको पैटर्न की जानकारी के लिए हमने ये जो है पेपर प्रोवाइड करवाया है, और जीएस के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप तैयारी को, किस लेवल तक तैयारी है आपकी, आप एक बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा जीएस के सीरीज में और मैथ और रीजनिंग की सीरीज में। तो यहाँ पे महा प्लस इंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरा का विलोम है? तो खरा खोटा आप लोगों ने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहाँ पे डी तक पहुंचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज बदल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। उपरोक्त पंक्तियां जो हैं, कविता की पंक्तियां हैं, ये किस रचना की हैं? काफ़ी गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। कल सुनना मुझे संसद से सड़क तक, ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में। आप लोग सोचिए, हम आंसर बताते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंधेरे में। जिन्होंने अंधेरे में सोचा होगा बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अंधेरे में इसका सही आंसर हो जाएगा, यहीं से ये रचना ली गई है, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रचंड का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय इन सब बातों से कई बार जो है 2-3 क्वेश्चन हमारे जो है गलत हो जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गर्वीला, अति तीव्र, भीषण या फिर भयंकर, प्रचंड का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा गर्वीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 38 नंबर, हिंदी में कुल कितनी बोलियां होती हैं? 14, 16, 18 या फिर 20? तो यहाँ पे 18 सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, वचन के संदर्भ में असत्य कथन है, बहुधा द्रव्यमान वाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, प्राण, लोग, दाम आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राण जो है बहुवचन है या फिर एक वचन है, या फिर प्राण का बहुवचन बताइए। तो प्राण का बहुवचन, लोक का बहुवचन, दाम का बहुवचन एक ही होता है। तो यहाँ पे ये भी सही लिखा है, असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे है भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, आदर सूचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेम पथिक जो है रचना किसकी है? तो रचना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कारक से पूछे गए हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग चैप्टर टू चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगर हम और रचना की बात करें इनके और रचनाओं में, यहाँ पे हो जाएगा कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी और प्रेम राज्य, ये सब हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है यूट्यूब पे कहीं भी ये पेपर जो है डिस्कशन नहीं किया गया है। तो आप लोग इसको जो है शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।